तो बहुत अच्छी बात है जब शुरुआत हम सत्संग से करते हैं। सत्संग का मतलब है प्रभु के नाम का गुणगान। आदि अंत मध्य में सब है ही प्रभु, जब दूसरी चीज है ही नहीं। चाहिए तो हमें उसको हमेशा याद रखना, लेकिन फिर भी इस माया देश में ये जीव भटका हुआ है, भूला हुआ है, संसारी कामों में अपने आप को इतना व्यस्त कर लेता है कि प्रभु के नाम को, उसकी भक्ति को, उसके गुणगान को अनदेखा ही कर देता है। इसीलिए मालिक ने ये इंतजाम किया कि उनको जगाने के लिए, भ्रमों से निकालने के लिए संतों को भेजा गया, ताकि उनको जगाएं, उस भूली हुई चीज को याद दिलाएं कि किस लिए इंसान का चोला मिला था। लेकिन वो अलग बात है। आज 2023 है, इसका भी हमने 1 तारीख को जो शुरुआत हुई थी, इसी तरह से पहले दिन सेवादारों का आना, सत्संग का होना, और पहले दिन भी सत्संग की शुरुआत की थी। हमारा ये वर्ष बहुत अच्छा गुजरा, बहुत अच्छे सत्संग हुए, बेशुमार संगत बढ़ी, बहुत से नए जीव आए। जितने भी अधिक जीव सत्संग से लाभ उठा पाते हैं, उससे नेक काम कोई नहीं होता। लेकिन फिर भी बीते हुए दिन, उनकी यादें, उनमें किए हुए हमारे कर्म, धर्म, पुण्य, भक्ति, सेवा, जो जो इस वर्ष के दौरान घटनाएं घटित हुई, अच्छे अवसर भी आए, बुरे भी आए, उनमें हर प्रकार का खट्टा मीठा, भला बुरा, नफा नुकसान, सबके साथ कुछ ना कुछ हुआ। लेकिन उन चीजों को भुला के हमें इस नव वर्ष में नया जीवन शुरू करना चाहिए। कल आज की ये बातें, इस साल की बातें, अब ये इतिहास बन जाएगा। अब इसकी गिनती भूतकाल में होगी। लेकिन उसमें जो घटनाएं हुई, उन घटनाओं से हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि कौन सी हमारे से त्रुटियां हुई, क्या कुछ हम अच्छा क्यों नहीं कर पाए। अरे हर आदमी कोई व्यवसाय करने वाला है, कोई व्यापारी आदमी है, कोई दुकानदार आदमी है, सब के सब साल के अंत में अपना लेखा जोखा सब देखते हैं, पूरा करते हैं। सब देखते हैं कि हमें किस साल में हमारी क्या कमाई हुई और किस प्रकार से हमें फायदा हुआ या नुकसान हुआ, किन गलतियों के कारण हमें हानि उठानी पड़ी। तो हमें भी, हर इंसान को, जरूरी नहीं है कि जो कोई व्यवसायी, कारोबारी, दुकानदार या वही अपने सामान का, अपने अन्न धन का, अपने चीजों का हिसाब लगाए। मैं तो कहता हूं हर इंसान ने जितने भी कर्म किए उन सब का ही हिसाब लगाना चाहिए, क्योंकि मुख्य करके जो हमारी पूंजी है, वो तो जिस काम के लिए हम आए थे, इंसान का चोला मिला था। ये शुभ अवसर जो हमें मिला, जिसको नानक साहब ने बड़े सुंदर शब्दों में कही कि भई प्राप्त मानस दे हरिया, राम मिलन की ये तेरी बरिया,
और काज तेरे किते न काम, भल भज साध संगत भज केवल नाम। कर साध संगत भज केवल नाम। मानुष जीवन प्राप्त हुआ, इंसान का चोला मिला, और गोविंद मिलने का यही अवसर है। गोविंद मिलन की ये तेरी बरिया। और किसी जीव को ये अवसर प्राप्त नहीं है कि वो गोविंद प्रभु से, परमात्मा से मिलन कर सके। परमात्मा ने भी ये अवसर इंसान को ही दिया कि जब तू इंसान रूप में आएगा तब तुझे गुरु भी मिलेगा, सत्संग भी मिलेगा, तुझे रास्ता दिखाने वाले भी मिलेंगे, और तू मेरे से कैसे मिलेगा वो सब तुझे समझाएंगे। वो सत्संग है। तो जिस माध्यम से हमें उनसे मिलना है वो हमने भुला दिया। उसके बारे में हमने नफा नुकसान नहीं सोचा कि मुझे कितना नफा हुआ है। वो हमने कभी हिसाब नहीं लगाया कि मैंने कितना सुमन ध्यान अभ्यास में मैंने समय लगाया है। इंसान को एक दिन रात 24 घंटे में 21,606 सांस आते हैं, जिनके बारे में संतों ने कहा कि सांस सांस में नाम सुमर, व्यर्था सांस न खोई, क्या जाने इस सांस का आवन हो ना हो। आवन हो न होए भरोसा नहीं है, परंतु हमें भरोसा है। हम ज्योतिषियों से पूछते हैं, पंडितों से पूछते हैं, महात्माओं के पास जाके पूछते हैं, बूजागरों से जाके पूछते हैं, मेहंदी मंडप में जाके मत्थे रगड़ के पूछते हैं, लेकिन किसको उन्होंने लिख के दे दिया कि ऐसा होगा। उसने तो किसी को भेद दिया ही नहीं, किसी के दफ्तर नहीं खुलवाए यहां ये बताने के लिए। लेकिन इंसान कितना भ्रमित है, कितना भ्रमित है। उसे काल ने, माया ने जो परपंच रचे उसमें फंस गया। संतों ने तो सीधी बात एक कह दी, राई घटे न तिल बढ़े, विधना लिखे जो लेख। उसमें राई घट नहीं सकती, तिल बढ़ नहीं सकता, उसका लेखा जोखा बराबर है। परंतु इंसान का विवेक, इंसान का ज्ञान, इंसान की बुद्धि, इंसान की समझ उसके फैसले क्या करते हैं। ये है गोविंद मिलने का तरीका। तो यही था। वो भेद बता देते आपको, जिंदा राम बता देते। जिंदा राम वक्त के गुरु होते, लेकिन उनको आप नहीं समझोगे, क्योंकि वो हमारी तरह देहधारी हैं, हमारी तरह जवान है, हमारी तरह सारे काम करते हैं। तो जो हमारी तरह काम करेगा वो हमारे से ऊपर कैसे हो सकता है। उससे तो ज्यादा बुद्धिमान हम हैं, उससे ज्यादा समझवान हम हैं, उससे ज्यादा चालाक हम हैं। तो ये काग पढ़ाई थोड़ी है कोई, ये करनी का भेद है। करनी करना जानते ही नहीं है। अगर समझाओ तो भी उल्टा मानते हैं। कितना ही समझाओ वहां जरूर जाएंगे। जो तुम्हारी अक्ल पे पर्दा डाल देते हैं उनके पास जाके भ्रमित हो जाओगे। तो संतों ने कितनी सीधी बात कही है कि तुम्हारी गोविंद मिलन की ये तेरी बरियां, और काज तेरे कितने काम। कितने भी काम करते हो, कितना भी धन जोड़ते हो, कितने महल अटारियां बनाते हो, कितने ही कारोबार बढ़ाते हो, करते जाओ करते जाओ करते जाओ, अंत नहीं है उनका कहीं भी। ये तृष्णा जिसको लग जाती है उसकी भर्ती नहीं है किसी तरह से भी। वो चाहे छल से करो, कपट से करो, बेईमानी से करो, ठगी से करो, लूट से करो, क्या पूरा हो जाएगा? ये पता ही नहीं चलेगा कब जाना होगा। उस अंत सांस का पता नहीं लगता। लेकिन हम तो सोचते हैं कि शायद हम ही रहेंगे, हम ही जिएंगे, हम ही करेंगे। नहीं, भरोसा नहीं है, पल का भरोसा नहीं है। हम तो बहुत आगे की सोचते हैं। आंख फड़कनी ना मेरे मुख में रह गिरा, लख लाने तो सुथरा जिस पल दिख रहे गिरा। आंख फड़कने का भी टाइम नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी हमने नहीं हिसाब लगाया कि मैं क्यों करता हूं ऐसा, क्या मिल जाएगा मुझे। अगर सत्संग में भी आके आपने ये निर्णय नहीं किया, ये समझ नहीं आई,
अपनी जांच परख नहीं करी, फिर भी हम उल्टे सीधे कर्मों में फंसे रहे, नेकी के बदले बुराई करते रहे, दुष्टता का रास्ता नहीं छोड़ा, कपट बेईमानी हमने नहीं त्यागी, ये प्रभु के मिलने का रास्ता थोड़ा है। वहां तो प्रेम का मार्ग है, वहां सच्चाई का मार्ग है, सत्य संग कहते हो, जहां सच्चाई का कारोबार चलता है, झूठ का नहीं, बेईमानी कपट का नहीं, सच्चाई का। सत्य को जिसने अपना दिया वो सत्य को जान भी लिया, पहचान भी लिया, वो सत्संग और संतों से ही मिलेगा, सतनाम से मिलेगा, सतगुरु से मिलेगा वो। तो उस बारे में कभी हमने फैसला नहीं किया, कभी नहीं जांचा कि मैंने जो बीता हुआ साल है इसमें क्या किया। शिक्षा नहीं ली हमने। पिछले साल भी इसी तरह से इकट्ठे हुए थे, पिछले साल भी हमने 1 साल का लेखा कह दिया था, अच्छा बीता, बीतने के बाद अच्छा या बुरा का फैसला चल लगता है, करने से पहले नहीं सोचते। हर आदमी प्लान करता है, योजना बनाता है, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, सब काम के लिए आप फिक्स कर लेते हो पहले, उस दिन मेरा ये काम होगा, उस दिन मैं ये करूंगा, उस दिन मेरे को इस जगह जाना होगा, लेकिन ये कभी फिक्स नहीं करते कि आने वाले दिनों में, आने वाले समय में मैं इतने समय के लिए प्रभु के नाम का सुमन करूंगा, भजन में टाइम लगाऊंगा। जो काम हमारी चीज आने वाली है उसको तो कोई समय देते ही नहीं, वो तो हमने सिलेबस से बाहर कर दी, उसको तो सिलेबस से ही बाहर कर दिया है, उसको मानते ही नहीं है। जबकि काम सारे उससे समझते हैं, काम जिससे बनते हैं, और उसी को भुला बैठे। संतों ने कहा, सुन रे अनजान तेरा होत मूल नुकसान, छोड़ निज ज्ञान कहां फिक्र करे बांध की, बड़े बड़े छत्रधारी तेजवंत रूप भारी, गए छोड़ छोड़ हाथी घोड़े रथ पाल की, 4 दिन का जीवना विचार देख लाभान, होएगा हैरान जब हाक पड़े काल की, व्यर्था बिताओ ना अटल अमोल सांस, एक एक पल जात लाख लाख लाल की। एक एक पल लाख लाख लाल की जाती है, हमें कदर ही नहीं है क्या करते हैं। हम तो सोचते हैं कि हम ही रहेंगे, हम ही जिएंगे, ये ऐसो आराम करना हमारे लिए ये ऐसा आराम नहीं है। धोखा अपने से करते हैं, दूसरे से नहीं करते। जो भी करते हो तुम अपने लिए करते हो, दूसरे के लिए कोई नहीं करता। आए अपने काम के लिए आए हो, लेकिन खुददारी नहीं, इंसानियत नहीं। पहले इंसान बनना पड़ेगा, और इंसान में वो गुण होने चाहिए जो प्रभु में गुण है। आत्मा परमात्मा की अंश है, वो परम आत्मा है, हम आत्मा है। अमीर आदमी गड़े मोहल्ले में मिल जाएंगे, जमीर वाले नहीं मिलेंगे जगह जगह। अमीर बहुत मिल जाएंगे, हर मोहल्ले में गली में मिलेंगे, जमीर वाले ढूंढो। जमीर जब इंसान की नहीं रहती, कुछ भी नहीं है उसके पास। प्रभु को जाके लेखा देना, हिसाब देना है, बचोगे नहीं। इसलिए समय निकाल के प्रभु की भक्ति किया कर। काम तुम्हारे ही आएगी, मेरे काम नहीं आनी, मेरे काम वो आएगा जो मैं करूंगा। लेकिन क्योंकि मैं समझता हूं जब आप मेरे पास आते हो, गुरु का हुक्म है, गुरु की कृपा है, उनका दिया हुआ ही खजाना है, जिसमें से निकाल के मैं आप तक संदेश देता हूं, पहुंचाने का काम करता हूं कि आप ऐसा करो। और अगर ऐसा कर पाए, मैं तो ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत जो गुरु की आज्ञा थी उसमें सफल हुआ करने में, वो प्रमाण आप लोग हो। क्योंकि जहां आदमी अच्छा करता जाएगा वहां अच्छाई फैलती ही जाएगी, बढ़ती जाएगी। कमी जहां आती जाएगी समझ लो कि कमी खुद की है। ज्यादा नहीं तो कुछ तो मैं गुरु के रास्ते पे चल के आप लोगों को जो संदेश देता हूं, तो गुरु की शिक्षा, गुरु का उपदेश और गुरु की जो आज्ञा थी, मैं सोचता हूं सही रास्ते पे है।